ओम शांति। 27/3/81। बाप पसंद, लोक पसंद, मन पसंद कैसे बने? सबसे पहले बाप पसंद, उसके बाद सबको भी पसंद आनी चाहिए, और फिर मन पसंद कैसे बने? आज बाप दादा विशेष किस लिए आए हैं? आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूह रिहान करने के लिए आए हैं, लेन देन करने के लिए आए हैं। दूर दूर से सब बच्चे मधुबन में आए हैं, तो मधुबन वाले बाप आए हुए बच्चों को खास ज्ञान के रूह रिहान की खातिरी करने आए हैं। आज बाप दादा बच्चों से सुनने के लिए आए हैं कि किसी को भी किसी बात में कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होता। बाप और आपका मिलन भी सहज हो गया ना। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज मिला, मार्ग सहज मिला, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं लगता। मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना दिया, बना तो नहीं दिया। बाप द्वारा जो खजाना मिला है, उनकी चाबी जब चाहो तब लगाओ, ऐसी विधि आ गई है। काहे की बात कर रहे हैं? जो खजाने की चाबी मिली है, जब चाहो लगाओ, आ गई है विधि। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती। क्या कहा? बहुत बड़ी बात है। विधि में कमी है तो, इसलिए कितना सुंदर स्लोगन है जो अक्सर रिपीट होता है, याद की यात्रा से सर्व संकल्पों की विधि व सिद्धि प्राप्त होगी। यथार्थ विधि भी मिल जाए, विधि तो बहुतों को मिल जाए मान लो, लेकिन सिद्धि भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। पहले तो यथार्थ विधि, फिर उसके ऊपर सिद्धि। पूछा, सब उड़ रहे हो? जब ऊंचे बाप के सकीलते बच्चे बन गए तो चलने की भी क्या जरूरत है? उड़ना ही है। कहाँ तक जाना है? कौन सी से तक? उसको उड़ने की कहेंगे। कहाँ बात कर रहे हैं, कहाँ तक जाना है? अरे अभी क्या बोल रहे हैं? हाँ, उड़ने की बात की ना। पहले होता है चलना। बच्चे याद की यात्रा में रहो, इसको क्या कहेंगे? चलना। उसके बाद हाँ, बच्चे याद की दौड़ी पहनो, तो उससे ऊंची स्टेज। फिर हाँ, उड़ना। तो उड़ना ही है। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती। सब उड़ते पंछी हैं। ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती। सबको अथक भाव का वरदान मिला हुआ है। पूछा, बात भी बड़ी सहज भी है। अनुभव करना और अनुभव सुनाना, तो अनुभव सुनाना बहुत सहज होना है ना। अपनी ही बात सुनाते हो, इसलिए है ही बहुत सहज। जैसे कोई टॉपिक मिले,
तो अच्छे से भाषण कर सकें, ना भी कर सकें, लेकिन अनुभव सुनाना तो सहज है ना। संबंधों की बातें सुनाना, इसमें मुश्किल क्या है? दो बातें सिर्फ सुनानी है, एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बात, दूसरी प्राप्ति की बात। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित नहीं करते। एक रस हो गए हो, नष्टोमोह स्मृति स्वरूप हो गए। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। लास्ट क्या बताया? गीता का युग समाप्त होगा तो आखिरी अध्याय कौन सा है? नष्टोमोह स्मृति लब्धा। ज्ञान की प्रारब्ध में आ गए हो सभी। स्मृति स्वरूप होना, यह है ज्ञान की प्रारब्ध। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। क्या कहा? ये पुरुषार्थ करने का समय है या प्रारब्ध भोगने का समय है? हाँ, क्या बोल रहे हैं? अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो स्व स्वरूप का, वह सर्वगुण सदा अनुभव रहते हैं। जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह भी नहीं हुए पड़े हो ना। बाप के गुण वही बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य है वह बच्चों का कर्तव्य है। जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। तो प्रारब्ध ही हो या पुरुषार्थ ही हो, प्राप्ति स्वरूप हो। प्राप्त करना है, होता नहीं है, कैसे होगा? यह भाषा बदल गई ना। आज धरनी पर, कल आकाश में। ऐसे आते जाते तो नहीं हो। आज क्वेश्चन में, कल फुल स्टॉप में। ऐसे तो नहीं करते। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। मूड भी बदली ना हो। बाप दादा वतन से देखते हैं, कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। मधुबन से प्रारब्धी स्वरूप में जाना। बार बार पुरुषार्थ कहां तक करते रहेंगे? जो बाप वह बच्चा। बाप की मूड ऑफ होती है क्या? अभी तो बाप समान बनना है। मास्टर है ना, मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट्स सब खत्म हुई। वास्तव में बात छोटी है, वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोच कर छोटी बात को बड़ा कर देते हो। सोचने की खातिरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती है। सोचने की खातिरी नहीं करो, यह क्यों आया, यह क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना है। पेपर क्यों आया, यह क्वेश्चन होता है क्या? एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो
सॉल्व करने के लिए जाते हैं या क्यों आया? वेस्ट और बेस्ट सेकंड में जज करो और सेकंड में समाप्त करो। वेस्ट है तो आधा कल के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में उसको डाल दो। वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है, जज करो। वकील नहीं बनो। वकील छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं और जज सेकंड में हाँ व ना की जजमेंट कर देता है। बनना क्या है? जजमेंट देने वाले, जज बनना है। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है। कौन सी ड्रेस है वकीलों की? झूठ को क्या कर देते हैं? सत्य करते हैं। काला कोट पहना हुआ है 1 सेकंड की जजमेंट। यह बाप का गुण है व नहीं? नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा करो। बाप दादा का सैंपल तो सामने है ना। कॉपी करना अर्थात फॉलो करना, कोई नया मार्ग नहीं बनाना, कोई नई नॉलेज इन्वेंट नहीं करनी। बाप जो सुनाता है वह स्वरूप बनना है। सब विदेशी 100% प्रारब्ध पा रहे हो। संगम युगी प्रारब्ध है बाप समान, भविष्य प्रारब्ध है देवता पद। तो बाप समान बन, बाप के साथ साथ उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। कोई भी राजा तख्त पर बैठते हैं, कुछ समय तो बैठेगा ना। ऐसे तो नहीं अभी अभी बैठा अभी अभी उतरा। तो संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है। हाँ, बहुत समय माना कितना समय बचा है? ज्यादा से ज्यादा 14 साल। 14 साल को क्या कहें, कितने दिन? लगभग 5-4 दिन। ऐसा ही इशारा भी दिया है तुम्हारा। एक एक दिन कितने के बराबर है? 1 वर्ष के बराबर है। तो अभी से अगर अटेंशन दें तो पूरे कल को सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते? सबके लिए है क्या ये लॉटरी? वो जिन्होंने अपने संस्कारों को बिगाड़ लिया वो चाहते हुए भी सफल नहीं कर सकते। लंबे समय जो उन्होंने किया है अब वही ड्रामा बनने वाला है। तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, उनके लिए चांस है। तो यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है। माना अभी से चढ़ती कला का पुरुषार्थ, एक रस पुरुषार्थ, अमृत वेला मिस ना होना। चढ़ती कला पुरुषार्थियों के जीवन में किसको कहेंगे? चढ़ती कला पुरुषार्थियों के अभी किसकी चढ़ती कला हो सकती है? हाँ, वो मंगुत्साह तुम्हारा कम ना हो तो इसको चढ़ती कला कहेंगे। कोई मुस्कुराता ही रहे, उसका मुस्कुराना बंद ही ना हो। ऐसे देखने को मिलेंगे, चेहरे नहीं मिलेंगे। फोकट में कोई मुस्कुरा सकता है? हाँ, हो सकता है। श्रेष्ठ पुरुषार्थियों में कोई ऐसा ढोंग कर सकता है? कैसा समय आ रहा है अभी? सदा मुस्कुराते रहेंगे या कभी मुस्कुराएंगे कभी नीचे आएंगे? हाँ,
आपका मुस्कुराना सदा काल का है। तो सोचो, अब तो वो समय आ गया जो पहले क्या कहते थे। कौन सा समय आने वाला तुम्हारा? सदा, मतलब इसलिए कि आदत डाल लो। उस समय कहते थे, कितने साल कहे पहले? 5 साल पहले कहा, 17 में बोला था। अच्छा, 19-20 में भी तो रिपीट किया इसको, जब बहुत बड़ा पेपर हुआ ना। उसके बाद जब ये तीसरी उड़ान थी, उसमें खास बोला था कि अब समय कैसा आ रहा है, ब्राह्मणों की दुनिया में जितनी हाहाकार बढ़ती जाएगी उतना ही भगवान की तुमको पालना मिलेगी। क्योंकि लंबे समय जो तुमने अभ्यास किया है उसकी प्रारब्ध अब मिलने जा रही है। सोचो, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ, इसलिए कहा घोर नरक। ब्राह्मणों की दुनिया में घोर नरक में तुमको क्या देता हूं? स्व स्थिति की सौगात, स्वर्ग की सौगात। तो अभी जो शूटिंग पीरियड चेंज होने जा रहा है, तो अभी से क्या कहेंगे, बहुत काल का हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? हाँ, तो इसलिए बोला यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है, बहुत समय के संस्कार अभी भरने हैं। संपन्न जीवन है, संपन्न की सिर्फ कुछ घड़ियां नहीं हैं, लेकिन जीवन है। फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, सहज जीवन है। जीवन कुछ समय होती है, अभी अभी जन्मा, अभी अभी गया, यह जीवन नहीं कहेंगे। कहते हो पा लिया, तो क्या पा लिया? सिर्फ उतरना चढ़ना पा लिया? इतना बढ़िया पाया। अभी उतरते फिर माया, चढ़ते फिर माया उतार देती है, तो ये पाया? मेहनत पा लिया? प्रारब्ध को पा लिया? बासमान जीवन को पा लिया? मेहनत कब तक करेंगे? आधा कल्प अनेक प्रकार की मेहनत की, गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की। संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं, मिलने का युग है। क्षमा और परवाने के समाने का युग है। क्या कहा? क्षमा और परवाने के समाने का युग है। नाम मेहनत करते हो, लेकिन मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है, बाप का बालक सो मालिक होता है। तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ नाम हैं। तो नाम और काम एक है ना। सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो, असली स्थान तो वही है। अपना स्थान क्यों छोड़ते हो? असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों से भटकना। आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो, नीचे आकर फिर कहते हो अब क्या करें। नीचे आते ही क्यों हो? जो भी कोई बोझ अनुभव हो, बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब मैं पान आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आप करते हो? वह सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता है। उस दिन खिलौना देखा, वह खुद चल रहा था,
या कोई चला रहा था? साइंस चला सकती है? साइंस का क्या करते हैं, वो चाबी भर देते हैं तो खुद ही चलता रहता है। साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता। सही है ना? साइंस ने इन्वेंशन किया, चाबी भरी और गुड्डा चल पड़ा। बाप के पास तो ऐसी कोई चाबी है नहीं, जो सदा चल पड़ा, कभी रुके ही ना। हाँ, क्या नहीं हो सकता? तो यह तो बाप बच्चों का नाम वाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं। जो तुम प्रसाद कर रही हो, ये क्या है? निमित्त मात्र है, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आप सबको ऑफर कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, बोझ क्यों उठाते हो? कैसे सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे, यह तो क्वेश्चन ही नहीं। सिर्फ निमित्त समझ कनेक्शन पावर हाउस के साथ जोड़कर बैठो, फिर देखो भाषण होता है वह नहीं। वह खिलौना चल सकता है, आपका मुख नहीं चल सकता। आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकते। कैसे कहने से? जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाता है, रबड़ आ जाने के कारण कनेक्शन जुड़ता नहीं और प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देता, इसलिए थक जाते हो, पता नहीं क्या होगा। बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। क्या कहा? तुम्हारे टारगेट छोटे मोटे हैं, बहुत बड़े हैं? बहुत बड़े हैं तुम्हारे टारगेट। एडवांस पार्टी तो केवल चमत्कार समझ रही है कि जो जो आपने भविष्यवाणी की है वो कोई चमत्कार ही होगा, क्योंकि 36 का आंकड़ा है नहीं है। किस किस का? हाँ, एडवांस या कहो जिसको छोटी मम्मी कहते हैं, लक्ष्मी वाली आत्मा। अभी उसका मुंह किधर है? पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ? किधर है? पश्चिम की तरफ। वो बाप किधर से प्रत्यक्ष हो रहा है? पूरब तरफ से। दिशाएं एकदम उल्टी। और भगवान की भविष्यवाणी है, बाप ने जो बोला है वो भगवान की भविष्यवाणी। तुम लोग क्या बोलते हो? 3 बार क्या बोलते हो? होगा होगा होगा। कितने निश्चय बुद्धि हो। तो बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। अगर कोई स्थान पर है ही 6-8 तो दूसरे स्थान से निकालो। दिल शिकस्त क्यों होते हो? मंजिल बहुत बड़ी है तुम्हारी, चक्कर लगाओ, आसपास जाओ, चक्कर तो बहुत बड़ा है। क्या कहा? अगर 6-8 तो दूसरे स्थान से निकालो। दिल शिकस्त क्यों होते हो? चक्कर लगाओ, आसपास जाओ, चक्कर तो बहुत बड़ा है। कहां से 8 निकले वह भी कम नहीं। 8 का आंकड़ा तो बहुत अशुभ है। ओ सॉरी, बहुत शुभ है और कार्य को संपन्न करने वाला है। फिर भी कोने में छिपे हुए को निकाला तो आपके कितने गुण गाएंगे। बाप के साथ निमित्त बनी हुई आत्मा को भी दिल से दुआएं तो देते हैं ना। कहां से एक रत्न भी निकला, एक के लिए भी जाना तो पड़ेगा ना। ये रत्न की बात कर रहे हैं, वो भीड़ भड़ाके की नहीं। प्रदर्शनी लगा दी, भाषण कर दिया, ढेर आ गए प्रदर्शनी में। वो प्रजा है या बहुत श्रेष्ठ आत्मा है? मुरली में क्या बोला? ये जितनी भी इन्वेंशन हुई हैं, चाहे मेले है चाहे प्रदर्शनी है, इसके लिए इशारा दिया कि प्रजा निकलनी है। हाँ, लेकिन
यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? रत्न की बात। रत्न तो बहुत वैल्यूबल होते हैं। तो एक के लिए भी जाना तो पड़ेगा ना, क्या उसको छोड़ देंगे? वह आत्मा वंचित रह जाएगी। बाबा की निगाह में वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। जितने निकले उतने निकालो, फिर आगे बढ़ो। अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुंचे हो। शिकार भी बहुत है, जंगल भी बहुत बड़ा है। जंगल छोटा है बड़ा है? बहुत बड़ा जंगल है। जंगल में क्या होता है? हाहाकार जय जयकार। और बगीचा कितना है? बहुत छोटा सा बगीचा है। ब्राह्मणों की दुनिया, वो बगीचा दिखता भी नहीं कहाँ है। हाँ, कहाँ खुशबूदार फूल हैं, दिखता ही नहीं। और जंगल तो चारों तरफ दिख रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो जंगल बहुत बड़ा है। सोचते क्या हो? सोचने के कारण क्या होता? बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती। परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति, टचिंग पावर कार्य नहीं करते। फिर थकावट होती है या दिल शिकस्त होते हैं। जहां भी गए हो वहां कोई ना कोई छिपा हुआ रत्न निकला है, तब तो पहुंचे हो ना। अभी भी जहां जहां बाबा भेजने वाले हैं, भीड़ के लिए भेजने वाले हैं या छिपे हुए रत्नों के लिए भेजेंगे? हैं? हाँ, ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहां से एक भी ना निकला हो। कहाँ वारिस निकलेंगे, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार, सब चाहिए ना। सब राजा तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो रत्न हैं बड़े बड़े, ये क्या बनते हैं? इनका तो 9 का तो विशेष बोला हुआ है। फिर उसके बाद 8 के बाद 108, 16,000, ये है पूरी राजधानी। प्रजा भी चाहिए। प्रजा बनाने का यह कार्य निमित्त बने हुए बच्चों को ही करना है। एक तरफ प्रजा बनाने का कार्य, दूसरी तरफ रत्नों का कार्य, तो वह भी बच्चों को ही करना है। या आप रॉयल फैमिली बनाएंगे, बाबा प्रजा बनाएंगे? दोनों ही बनाना है ना। सिर्फ 2 बातें देखो, एक लाइन क्लियर है, दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। पहली लाइन क्लियर, दूसरी मर्यादा के अंदर। अगर दोनों बातें ठीक हैं तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वालों से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो वह भी करेक्ट नहीं, परिवार से भी चाहिए। क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसके आना है? सिर्फ बाप से। राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक नहीं। एक बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से भी सर्टिफिकेट। तीसरा मन पसंद, अपने मन में भी संतुष्टता हो। तो अपने आप से भी मूंझा हुआ ना हो, पता नहीं कर सकूंगा, चल सकूंगा। तो अपने मनपसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, यह 3 सर्टिफिकेट चाहिए। त्रिमूर्ति है ना, तो यह त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। 2 से भी काम नहीं चलेगा।
दो कौन कौन से? बाप का परिवार का दो कौन से? हाँ, स्वयं को तो सर्टिफिकेट दे देते हैं। अरे तुम अगर हो तो ब्राह्मण भी तुम्हारे प्रति कैसे होने चाहिए? हाँ, संतुष्ट होने चाहिए। तो दो से भी काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट हैं, बाप भी संतुष्ट है, चल जाएगा, लेकिन नहीं। जब बाप संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट ना हो, यह हो नहीं सकता। परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। कल भी था ये। यह रिगार्ड दिन रात चलता रहे। कौन सा? एक दो को रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है। रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ। रिटर्न दे व ना दे, आप उसको रिगार्ड दे रहे हो, मंद बुद्धि है, ना भी दे, आप देते जाओ। इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना दिया, उसने तो कुछ नहीं दिया। हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं। इसमें निष्काम बनो, लेने की कामना ना हो, तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल आपका देना जमा होता जाएगा, वह जमा हुआ फल जरूर देगा। और बाप पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? बाप तो बड़े भोले हैं। बाप जिसको भी देखते हैं सब अच्छे पे अच्छे हैं। अच्छा नहीं, ऐसा तो कोई नजर ही नहीं आता। एक एक पांडव, एक एक शक्ति, एक से एक आगे हैं। तो बाप पसंद करने के लिए सच्ची दिल पर साहब राजी। जो भी हो सच्चाई, सत्यता बाप को जीत लेती है। हाँ, अगर अंदर बाहर से एक है, सच्चाई सफाई है, तो बाप को जीत लेती है। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मन मत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज है। मन पसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर, बोलो, कर्म करो, जो भी करो लकीर के अंदर। तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व से को भी संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो। बाप दादा भी जानते हैं कितनी लगन है, कितना दृढ़ संकल्प है। सिर्फ बीच बीच में थोड़े से नाजुक हो जाते। जब नाजुक बनते तो नखरे बहुत करते। प्यार ही इन्हों की टिकट है, तब पहुंचते हैं। प्यार ना होता तो प्यार की टिकट बिना यहाँ कैसे पहुंच सकते? टिकट बुक करवा लो तो भी गारंटी है पहुंच जाएं। पहुंच जाएं जरूरी है, तबीयत गड़बड़ हो जाए और कोई माया का रूप आ जाए। हाँ, बाबा क्या कहते हैं? किस आधार से पहुंचते? प्यार के आधार से पहुंच सकते। यही टिकट मधुबन निवासी बनाती है। बाप से प्यार है तो क्या देखते हैं बाबा? जैसे कि मधुबन निवासी हैं, चारों ओर सेवा के लिए निमित्त बनाती है। बाप दादा ने ऑफरिंग तो दी ना, जो वायदा करके गए वह निभाया, बाकी वृद्धि होती रहेगी। स्थापना तो कर ली ना, स्थापना तो
हो गई। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा वृद्धि होती रहेगी। यह भी एक विशेषता देखी। बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं। यह भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन है। विदेशी क्या करते हैं, सदा कैसे घूमते रहते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट, आजाद, कहीं बंधते नहीं हैं। लेकिन अभी बाबा क्या देख रहे हैं, अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं। यह भी बहुत अच्छा परिवर्तन है। एक एक अलग रहने वाले 4-6 इकट्ठे रहें और फिर संस्कार मिलाकर रहें। यह भी स्नेह का रिटर्न है। पांडव भवन, शक्ति भवन सफल रहे, यह भी विशेषता है। बाप दादा इस रिटर्न को देख हर्षित होते हैं। एक नामी इकोनॉमी, यह भी रिटर्न है ना। क्या बताया, एक नामी और इकोनॉमी। अच्छी इन्वेंशन निकाली। अपना शरीर निर्वाह और सेवा का निर्वाह दोनों में हाफ हाफ कर चलाना, यह भी अच्छी इन्वेंशन निकाली है। डबल कार्य करते हो, डबल कार्य हो गया ना, कमाया और लगाया। विदेशियों को क्या इशारा दिया होता, सेंटर भी संभालो और जॉब भी करो। यहाँ बैंक बैलेंस नहीं बनता लेकिन भविष्य जमा होता है। बुद्धि तो फ्री है ना, आया और लगाया। बेफिक्र बादशाह, शक्तियों और पांडवों दोनों की रेस है। दीपक जगा और जगाने चल पड़ी। दीपक जगा और सेवा पे निकले। लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। भारत में हैंड्स निकालने की मेहनत करते और वहां बने बनाए हैंड्स सहज निकल आते हैं, यह भी वरदान है। पीछे आने वालों को यह लिफ्ट है। यहां वालों को बंधन काटने में टाइम लगता और इन्हों को बंधन कटाया है तो लिफ्ट हो गई ना। सिर्फ मन का बंधन नहीं हो। टीचर ने भी मेहनत की है। टीचर बनना अर्थात सेवा के बंधन में बांधना। लेकिन नाम सेवा है, प्राप्ति बड़ी है, क्योंकि पुण्य आत्मा बनते हो ना। टीचर का अर्थ ही है महापुण्य आत्मा बनना। पुण्य का फल तो भक्ति में भी मिलता है और यहाँ प्रत्यक्ष फल मिलता है। जितनी सेवा करते उतना उल्लास, हिम्मत, उमंग रहता और ज्ञान के मुख्य राज अंदर ही अंदर स्पष्ट होते जाते। तो सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनना। इसलिए सब फॉलो करते हैं कि हम भी सेवाधारी बने। सिर्फ टीचर कहते हैं तो कभी टीचर का थोड़ा सा रोब भी आता है, लेकिन हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आता। बनाने वाले की याद आने से स्वयं स्वतः ही निमित्त हूं, यह स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति यह रखो कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करने का और कराना, जमा करना और कराना, यह है विशेष सेवा। पाप का खाता रावण ने जमा कराया और पुण्य का खाता बाप निमित्त शिक्षकों के द्वारा कराते। तो पुण्य करना और कराना। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। ये है पुण्य आत्मा की पुण्य आत्मा की विशेषता कि पाप का एक संकल्प भी
नहीं कर सकते। पाप का संकल्प भी आया तो पुण्य आत्मा नहीं। मास्टर शिक्षक का अर्थ ही है पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। शिक्षक का बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स के रूप देखते हैं। फ्रेंड्स तब बनते जब समानता होती, संस्कार मिलन होता। जो निमित्त बनते हैं उनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाप ही दिखाई दे। जो भी देखे तो उनके मुख से यही निकले, यह तो बाप समान है। जो कहावत है, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, इसको कहेंगे समान अल्लाह। ऐसे अनुभव करें, बाप तो बाप है लेकिन बच्चे सुभान अल्लाह। यह कहावत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। याद प्यार तो है ही। महिमा योग्य तो सदा हर पल बाप द्वारा याद प्यार मिलता है। यह तो रीति रस्म के कारण देना पड़ता है। याद और प्यार के सिवाय आप सब बड़े कैसे हुए? इसी याद प्यार से ही बड़े हुए हो। याद प्यार ही मुख्य पालना है। इसी पालना के आधार पर मास्टर बने हो। विदेशी बच्चों ने विशेष कौन सा नया प्लान बनाया है? प्लान सुनाया। सभी ने चारों ओर कॉन्फ्रेंस रखी है। कॉन्फ्रेंस के कनेक्शन से वीआईपी से तो मिलना होगा ही। जाल डालने का तरीका अच्छा है। हर एक के शुद्ध संकल्प से आत्माओं को आकर्षण तो होती ही है। इसलिए चारों ओर के संकल्प और प्लान चारों ओर नाम वाला करेंगे। जितनी जल्दी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाएंगे उतना ही जल्दी आवाज बुलंद होगा। जब भारत में आवाज निकले तब समझो सेवा की समाप्ति। कहां से निकलेगा? विदेश से आवाज निकलेगा। भारत से पहले कौन रिसीव करेगी? दिल्ली रिसीव करेगी। तो फिर भारत में निकला तो माना समाप्ति। जब भारत में आवाज निकले तब समझो सेवा की समाप्ति। एक तरफ आवाज बुलंद होगा, दूसरे तरफ हालात खराब होंगी। दोनों का मेल होगा। एक तरफ गवर्नर, दूसरी तरफ स्व स्थिति स्वर्ग। इसलिए सहज ही अनुभव करेंगे कि हमने क्या किया, अब जल्दी जल्दी तैयारी करो। जैसे फॉरेन में विनाश के साधन बहुत बढ़िया बन रहे हैं, वैसे नाम वाला आवाज बुलंद करने के स्थापना के निमित्त भी आप अच्छे प्लान बनाओ। अभी संदेश मिलना रहा हुआ है, इसलिए विनाश का बुलंद आवाज नहीं निकला, अभी नहीं निकलता। वह भी बेचारे सोच में हैं कि क्या हो रहा है। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है। बाकी पूरा विश्व महसूस कर रहा है कि अभी और जितने बड़े बड़े ये ज्योतिषी हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं कि आने वाले समय में बहुत भयंकर है। 22 तो भयंकर था, पहले नज़ारा कौन से साल का देख चुके? कोरोना। 20-21 कोरोना का हालत देखी। 22 अभी 23 से बताते हैं फिर स्थिति है। और फिर बाबा का एक सबसे बड़ा हथौड़ा कौन सा? कब? सिविल 12वीं कब? क्या बोला है? हाँ, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था विनाश का बहुत गहरा संबंध है। कोई रोक सकता है? रुकेगा? मौत ही मौत का बाजार लगने वाला है। अभी बाजार देखा ना मौत का कोरोना में। हाँ,
ट्रेलर था ये, अभी पिक्चर तो अभी बाकी है। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है, जैसे विनाश की सामग्री सिर्फ बटन तक रही हुई है, इतनी तैयारी हो गई। ऐसे स्थापना की तैयारी भी इतनी पावरफुल हो जाए। बटन दबाया, बटन दबाया, कहाँ गया? बटन दबाया, कहाँ गया है? कहाँ? सीधा बटन दबाया, कहाँ गया? अरे तुम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हो? स्व स्थिति में है, परम धाम, नीचे आना ही नहीं। सेवा के लिए तो आए, थोड़ा किया, फिर स्टॉप, गया तो गया। तो क्या कहा? ऐसे स्थापना की तैयारी भी इतनी पावरफुल हो जाए, जो आवे सेकंड में जो प्राप्ति चाहे वह कर ले, संकल्प का बटन दबाना पड़े बस। जिस शक्ति की जरूरत है हाजिर, तब वह भी बटन दबेगा। तो इसकी भी तैयारी करनी पड़े। संकल्प इतने पावरफुल हों, सिर्फ एक बाप सदा संकल्प में हो, तो सेवा भी स्वतः होती रहेगी। सेवा की कौन है? तुम तो इंस्ट्रूमेंट बन जाओगे। कराने वाला कौन? बाप। अभी अटेंशन रखना पड़ता है, लेकिन नेचुरल पावरफुल स्टेज बन जाए। नेचुरल, तो ऐसे बटन तैयार हैं। टीचर क्या समझती हैं? कभी कॉन्फ्रेंस करना माना शस्त्र चलाना, और वह है बटन दबाना। अभी तो आपको निमंत्रण देना पड़ता, स्टेज बनानी पड़ती, फिर स्वयं आएंगे। अभी सुनने के लिए आते हैं, फिर लेने के लिए आएंगे। कुछ दे दो, मांगनी करेंगे, जरा भी दे दो, बटन दबाते जाएंगे और स्टैंप लगती जाएगी। हाँ, तुम क्या करोगे? बटन दबाते जाओगे और स्टैंप लगती जाएगी। चाहे स्टैंप लगती जाएगी। प्रजा साहूकार, पहली प्रजा, दूसरी प्रजा, तो अब यह करना पड़ेगा। बहुत बड़ी राजधानी है। कितनी बड़ी राजधानी है? पूरी राजधानी कितनी बड़ी है? जी, 9 लाख की राजधानी है। तुम्हारा बहुत सा काम, तो बहुत सा क्या, पूरा काम तो ज्यादातर तो हो ही गया। हाँ, तो प्रजा बनाई नहीं बनाई, पूरे देशों विदेशों में घूम के। अब तो जो राजधानी की मुख्य मुख्य आत्माएं हैं 16,000, उनको एक स्थान पे संगठित होना है और काम समाप्त। ओम शांति।